हेलो, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ क्लास पे। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ का NCERT 1.2। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट में जल्दी जल्दी, कि ये 2 से लगेगा या 3 से लगेगा शुरू में, या 4 से लगेगा या 5 से लगेगा। तो इसको पहचानने के लिए थोड़ा सा हम लोग बेसिक देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो कोई भी संख्या 2 से कब लगता है, अगर हम पहचानेंगे कैसे कि 2 से लग रहा है या 3 से, यानी कि जब हम अभाज्य गुणनखंड उसका निकालेंगे तो 2 से लग रहा है या 3 से लगेगा या 5 से लगेगा, कैसे पहचानेंगे। तो जिसके अंतिम में 0 रहे, 2 रहे, 4, 6, 8, अगर ये इसमें से कुछ अगर दिखाई दे रहा है ना तो 2 से लगेगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर 24 है, ये तो छोटा अंक है, तब हम पहचान लेंगे कि हाँ ये 2 से लग रहा है। लेकिन अगर पहचानेंगे कैसे, एक बार एग्जाम्पल बड़ा भी देंगे, पहले छोटा सा तो देख लीजिए। तो 2 से लग रहा है क्योंकि इसमें 4 है तो ये 2 से लगेगा। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लिए 8, 7, 5, 4, 9, 8, इतना बड़ा दे दिए। अब ये 2 से कटेगा कि नहीं, पहचानेंगे, तुरंत पहचानेंगे कि इसके अंतिम में 8 है, यानी कि 8 तो 2 से कट रहा है, तो यानी ये पूरी संख्या जो है 2 से कटेगा। तो ये समझ गए होंगे। अब 3 से कौन सा कटेगा, 3 से कटेगा जैसे अगर 5, 7 और 8 है ना, तो हो गया कितना, और एक और दे दिया। अब ये संख्या जो है 3 से कट रहा है कि नहीं, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में एक है। हमको चाहिए क्या, 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई रहेगा तभी 2 से कटेगा। तो यहाँ पर तो एक है, तो एक तो 2 से कटेगा नहीं। तो अभी हम ये 3 से बता रहे हैं ना कि 3 से कटेगा, तो 3 से पहचानेंगे कैसे कटेगा। जो संख्या दिया हुआ रहे उसको जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 3 से भाग दिया और अगर वो संख्या कट गया तो समझिए कि पूरा जो संख्या वो 3 से कटेगा। जैसे इसको जोड़ते हैं कि 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 1, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, और 8 हो गया 20, और 1 हो गया 21। अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये तो कट जा रहा है 7 बार में, यानी पूरी पूरी कट जा रहा है। तो ये भी जो संख्या है ये भी 3 से कटेगा। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 111। 111 ले लें, ये 3 से कटेगा कि नहीं, पहले क्या चेक करेंगे, तीनों को जोड़ देते हैं, एक एक और एक जोड़ के आया 3, और फिर 3 से ही भाग देंगे क्योंकि हमको देखना 3 से कट रहा है या नहीं, ये 3 से ही डिवाइड करेंगे। तो ये कट रहा, तो यानी ये भी 3 से कटेगा पूरा संख्या। ठीक, अब देखते हैं 5 से। 5 से, तो 5 से कटने के लिए अंतिम में 0 और 5 होना चाहिए तभी वो 5 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। जैसे एग्जाम्पल में 50 है तो 50 5 से कटेगा क्योंकि इसके अंतिम में 0 है। 55 भी 5 से कटेगा, इसके अंतिम में 5 है इसलिए। अब जैसे बड़ा दे दिए 8, 7, 6, 5, 4, 0, अब ये कटेगा कि नहीं, अब ये तो देखना है ना, तो अंतिम में 0 है तो यानी ये 5 से कट जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा ये। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो 1.2 का पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि संख्याओं का भाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। तो भाज्य गुणनखंड पहला क्या है, 140 है, तो 140 का भाज्य गुणनखंड निकालते कैसे, पहले ये देखते हैं। पहला है 140, तो बचपन में हम लोग एलसीएम पढ़ चुके हैं, तो एलसीएम ही समझिए यही है। ठीक, एलसीएम में क्या होता था कि 2 4 रहता था, जैसे ऐसे हो गया 2 हो गया 4 हो गया 6, ऐसे कई रहता था। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ एक ही रहता। तो इसका एलसीएम, सॉरी, इसका भाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो जैसे एलसीएम में हम लोग सबसे छोटा अंक पहले से लगाते थे, वैसे ही इसमें भी सबसे पहले छोटा अंक लगाएंगे। तो ये तो लगेगा 0 है, तो यानी 0 अभी बताएं कि जिसके अंतिम में 0 रहे, ये 2 से लगता है। तो पहले 2 5 से भी लगता है, लेकिन पहले छोटा अंक लगाएंगे, पहले 2 से लगाएंगे उसके बाद 5 से लगाएंगे, लगेगा तो पहले 2 से लग रहा है, तो अब ये हो जाएगा 7 हो गया, 0 हो गया ये, फिर 2 से लग रहा है, 2 से लग रहा है यानी आधा हो रहा है, तो 2 से लग रहा है, तो ये हो गया 35। अब ये देखो 2 से तो नहीं लगेगा क्योंकि आधा नहीं हो रहा है, और इसके अंतिम में क्या नहीं है, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो ये 2 से नहीं लगेगा। अब 3 से लग रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये दोनों अंकों तो जोड़ते हैं ना, 3 से लग रहा है कि नहीं चेक करने के लिए। तो 3 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। 8 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा पूरा पूरी, तो यानी कि ये जो है संख्या
3 से कट नहीं रहा, तो 5 से, तो 5 से तो अब कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है और 5 से तो कट जाएगा, तो यानी 5 से लगेगा तो ये हो जाएगा 7, और 7 तो खुद से ही कटता है तो हो गया 7 ही है लगेगा, तो 1 हो गया। अब इसका हम निकालेंगे, अब इसे लिख देते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब ये 2 बार आया ना, तो इसको 2 का स्क्वायर करते हैं, जितना बार आएगा उतना पावर में दे देंगे, और फिर 5 एक ही बार है और 7 भी एक ही बार है, तो ये हो गया, लिख दिए। तो ये पहला हम लोग का बन गया, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 156। 156 का निकालते हैं। 156 का ये भी 2 से लगेगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7 और ये हो गया 8, फिर 2 से लगेगा तो हो जाएगा ये 39, फिर ये कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, 13 ये हो जाएगा 39, 13 से ये लगेगा खुद, तो ये हो गया 1। अब ये इसका कितना हो गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने हो गया 13 हो गया। अब ये 2 कितना बार आया, 2 बार, तो इसको 2 पावर कर दो, 2 पावर गुने हो गया 3 गुने हो गया 13, तो ये भी हम लोग का दूसरा भी बन गया, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 38 25 है, 38 25, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 38 25 इसको निकालते हैं, तब ये देखो 2 से तो लगेगा कि नहीं, बड़ा अंक है, 2 से लगेगा नहीं, ये भी 2 से लगने के लिए हम लोग को चाहिए 0 2 4 6 8 अंतिम में चाहिए, यहाँ पे तो 5 है तो 2 से लगेगा। अब 3 से चेक करते हैं, 3 से लग रहा है या नहीं, तो इसको जोड़ेंगे सब अंक को, तो 3 और 8 हो गया 11, 2 हो गया 13 और 5 हो गया 18, और 18 को अगर 3 से हम भाग देंगे तो क्या होगा, कट जाएगा ना 3 से, तो यानी कि ये जो अंक है ये दिया हुआ, ये 3 से अंक कटेगा, तो 3 से लगेगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 7 हो गया, और फिर हो जाएगा 5, ये हो गया ना। अब ये कितना से लगेगा, तो इसको फिर अगर देखेंगे तो फिर ये 3 से लग जाएगा, तो ये कितना से आ जाएगा, 4 तिया 12 हो गया, फिर 2 तिया 6 हो गया, और 5 तिया 15 हो गया। अब ये 3 से नहीं लगेगा, अब ये 5 से लगेगा, तो ये कितना हो गया, 8 25 40 हो गया, और 5 5 हो गया 25। अब ये फिर 5 से लगेगा तो हो जाएगा 17, और ये 17 से ही लगेगा तो हो गया 1, तो इसका कितना आ गया, इसको अगर लिखेंगे ऐसे गुना में तो हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। ऐसे किताब में आंसर नहीं दिया हुआ, किताब में आंसर ऐसे ऐसे भी हम करके छोड़ सकते थे, लेकिन किताब में आंसर ऐसे दिया हुआ इसलिए ऐसे कर दे रहे हैं। तो 3 कितना बार आया, 2 बार, तो 3 का पावर 2 कर देंगे। 5 कितना बार आया, 2 बार, तो 5 का पावर 2 कर देंगे, और गुणे में 17 अकेले है एक ही बार, तो एक ही बार लिख देंगे 17, ये हो गया, समझ में आ गया होगा इतना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो 5005 है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 5005 है। ये कितना सा लगेगा, तो ये लगेगा, अगर हम 2 से ट्राई करेंगे तो 2 से नहीं लगेगा, और अगर इसको जोड़ेंगे तो 3 से भी नहीं कटेगा, 10 आ रहा है तो 3 से भी नहीं कटेगा, तो लगेगा ये 5 से, 5 से लगेगा तो आ जाएगा 1 1 0 1 आ जाएगा 1, ठीक। अब ये 5 से तो नहीं लगेगा, अब ये लगेगा 7 से, तो हो जाएगा एक बार में आएगा, फिर 7 चौ हो जाएगा 28, और फिर 7 तिया हो जाएगा 21, ये हो गया। अब अगर ये देखेंगे तो ये 7 से भी नहीं लगेगा, तो अब ये लगेगा 11 से हो जाएगा, 11 तिया पहले 1 से लगेगा 1, और बच गया 3, तो 11 तिया 33, अब ये 13 से लग जाएगा, पूरा पूरा हो गया कैंसिल 1। तब इसको लिख देंगे गुना के रूप में, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब इसमें तो सब एक एक करके है, 5 एक है, 7 एक है, 11 एक है, 13 एक है, तो ऐसे ही के ऐसे ही रह जाएगा, ठीक। अब ये भी हो गया। अब है मेरा हम लोग का 74 29 यानी 7429, इसका निकालते हैं। 5वां है
7429 इसका निकालेंगे। तो अगर हम ट्राई करें 2 से, इतना अगर हम लोग ट्राई करें कि 2 से लग रहा है कि नहीं, तो 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि अंतिम में चाहिए 2 से लगने के लिए क्या 0 2 4 6 8, इसमें से तो कोई नहीं। 3 से लगने के लिए कंडीशन क्या बताए हैं कि अंक को जोड़ देंगे, और अगर वो अंक 3 से डिवाइड हुआ तभी ये भी कटेगा। तो देख रहे हैं 7 4 हो गया 11, 2 हो गया 13 और 9 हो गया, और 9 हो गया 22 हो गया। तो 22 तो कटेगा नहीं, 22 कटेगा नहीं, यानी कि 3 से नहीं लगेगा, और ये 5 से भी नहीं लगेगा, अब ये 7 से भी नहीं लगेगा। अब ये हम बनाए हैं पहले, तो ये पता है हमको कितना से लगेगा, ये डायरेक्ट 17 से लगेगा। इसे टाइम वेस्ट ना करके हम जल्दी बता दे रहे हैं। तो ये 17 से लगेगा तो आएगा यहाँ 4 3 7 आ जाएगा। फिर ये 19 से लगेगा, आ जाएगा यहाँ पे 23, और फिर ये 23 से ही लगेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इसका हो जाएगा 7 गुने 19 गुने 23। ये भी अकेले अकेले है तो ऐसे ही रह जाएगा। इसका आंसर ये हो गया। ठीक, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अब चलते हैं हम लोग दूसरा का, पहला ही सब ट्राई करेंगे, अब ये सब एक एक करके। तो दूसरा नंबर पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्म मतलब होता है जोड़ा, तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, यानी ये दोनों का, ये सभी का HCF और LCM ज्ञात करना है। फिर बोल रहा है जांच तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, पहला पे 26 और 91 का निकालना हम लोग का HCF और LCM फिर जांच करना है। तो दूसरा का है पहला 26 और 91, 26 और 91। तो 26 का पहला भाग गुणनखंड निकालते हैं, तो ये 2 से लगेगा हो जाएगा 13, अब ये 13 से लगेगा 1 हो गया। ठीक, अब ये 91 का से लगेगा, 91 का निकालेंगे तो हो जाएगा कितना से लगेगा 63 91, यानी 7 से लगेगा 13, और फिर ये 13 से लगेगा 1, ये हो गया। अब इसको लिखेंगे 26 बराबर कितना हो गया 2 गुने 13, फिर 91 का आ गया 7 गुने 13। अब HCF कैसे निकलता है जो बता रहे हैं, तो अच्छा से आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। HCF निकलता है जो दोनों में हम लोग को कॉमन मिल जाए वही HCF हो जाता है। ठीक ना, तो हम लोग को दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें भी 13 है इसमें भी 13 है, तो HCF वही हो जाएगा, HCF हो गया 13, जो दोनों में कॉमन मिले। ठीक, इसमें 2 है इसमें 7 है, तो ये कॉमन नहीं मिल रहा है, दोनों अलग अलग हो जाए, दोनों में सेम रहे अंक वही हो जाता है HCF हम लोग का। अगर कोई नहीं रहे तो तब तो 1 रहता ना, इसे इसमें भी 1 गुना कर सकते हैं, इसमें भी 1 गुना कर सकते हैं, तो यानी 1 तो है, तो 1 अगर कोई नहीं अगर होगा तो 1 वहाँ पे HCF हो जाएगा। ठीक, अगर इसमें ये दोनों भी कॉमन आ रहा है, अगर एक लिख दे तो ये दोनों 13 तो कॉमन आ ही रहा है, ये दोनों भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, तो इसको गुना करेंगे फिर तो 13 ही आया, इसलिए 1 नहीं लिखते हैं। अब HCF तो हो गया, अब LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, जो HCF हम लोग का आया HCF क्या है 13, और जो बचा हुआ है उसको गुना कर देते हैं, तो बचा हुआ क्या है 2 है 7 है, तो इसको गुना कर देंगे, यही हो गया LCM। तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 182। ठीक, इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 182। फिर से समझा देते हैं, HCF वो होता है जो दोनों में कॉमन मिल जाए वही HCF होता है। ठीक, और LCM होता है जो HCF है उसको लिख देंगे और फिर जो बचा हुआ है उसको गुना कर देंगे, तो ये हो जाता है LCM। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जांच कीजिए, जांच करने के लिए बोल रहा है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल HCF गुणे LCM है, तो इसको करते हैं जांच। जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में हो जाएगा HCF गुणे LCM, ये हो गया। तो दो संख्या तो हम लोग का 26 और 91 दिया हुआ था, और ये दोनों का गुणनफल बोल रहा है तो गुना कर देंगे, बराबर में हो जाएगी। HCF हम लोग का कितना है 13, और LCM आया 182।
अब ये दोनों को गुना करेंगे तो हम पहले से गुना करके रखे हुए हैं ताकि टाइम बचा सके यहाँ पे। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 2366 और ये दोनों को भी गुना करेंगे तो आ जाएगा 2366। समझ में आ गया था। यही जांच करने के लिए बोल रहा था हम लोग को कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। तो ये जांच हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं 510 और 92 है। तो अब इसका निकालते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 510 और 92। ठीक, इसको निकालते हैं। तो पहले इसका भाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। तो ये कितना से लगेगा भाज्य गुणनखंड? पहले तो 2 से लगेगा तो हो जाएगा 255। अब फिर ये 3 से लगेगा तो ये आ जाएगा, हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 85। अब ये लगेगा 5 से तो ये हो जाएगा 17। ये हो गया। अब तो ये 17 से ही लगेगा तो हो जाएगा कितना 1। ये हो गया। इसका भाज्य गुणनखंड निकाल दिए। अब निकालते हैं 92 का। तो ये लगेगा 2 से तो हो जाएगा 46 दूनी हो जाता है 92। ये 2 से लगेगा तो हो जाएगा 23। अब ये 23 से लगेगा तो हो जाएगा 1। अब इसको लिख देते हैं अच्छा से। 510 का हो गया कितना 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब 92 का निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 23। ये हो गया। अब ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है पहले देखिए। ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो ये दोनों में क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। नहीं ना आ रहा है तो HCF क्या चीज़ हो जाएगा? HCF ये हो गया 2, जो कॉमन आता है उसको एक ही बार लिखते हैं। और LCM हो जाएगा जो HCF आया वो, और जो बचा हुआ था बचा हुआ क्या 3 5 17 2 और 23। तो इसको गुना करेंगे 2 हो गया और फिर हो जाएगा 3 गुने 5 गुने हो जाएगा 17 गुने हो गया 2 गुने 23। अब ये सबको गुना कर देंगे अगर आपस में तो ये आ जाएगा हम लोग को, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 23 46 0। ठीक, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 23 46 0। हम ये गुना करके रखे हुए हैं ताकि टाइम बच सके, नहीं तो इसको गुना करेंगे तो थोड़ा टाइम और ज़्यादा चला जाएगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि जो ज़्यादा बड़ा गुना रहता है ना उसको हम पहले ही कर देते हैं। तो अब इसको क्या करना है HCF और LCM तो निकल गया। तो अब करना है जांच। जांच करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। यही ना। तो दो संख्या तो दिया हुआ था 510 और 92 गुणे 92। HCF आया कितना? HCF आया हम लोग का 2। HCF 2 आया इधर, HCF 2 आया और LCM 23 46 0। LCM HCF हो गया 2 और LCM हो गया 23 46 0। अब ये दोनों को भी गुना करेंगे तो आ जाएगा 46 9 2 0 यानी 46 92 0। और इसको भी गुना करेंगे तो आ जाएगा उतना ही 46 92 0। ठीक, तो समझ में आ गया होगा ये भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। 336 है और 54 है। तीन सौ छत्तीस और 54। तो पहले 336 का अभाज्य गुणनफल निकाल लेते हैं। तो ये 2 से लगेगा तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 3। कितना हो गया? सॉरी, ये हो जाएगा 8 ना। हाँ, ये हो जाएगा 8। फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 8 और 4। फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा ये 8 का आधार 4 और ये 2। फिर 2 से लगेगा तो 2 और 1। अब ये 3 से लगेगा तो हो जाएगा 21। 3 से लगेगा तो हो जाएगा 7।
अब ये 7 से लगेगा तो हो जाएगा 1, ये इतना हो गया। अब निकालते हैं 54 का। 2 से लगेगा तो हो जाएगा ये 27 हो गया, फिर 3 से लगेगा हो जाएगा 9, ये 3 से लगेगा हो जाएगा 3, और ये 3 से लगेगा तो हो जाएगा 1, ये हो गया। अब इसको लिखते हैं आराम से जैसे लिखते थे, तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने हो गया 3 गुने 7, ये वाला लिख दिए यहाँ पे। अब 54 का कितना हुआ था, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब इसमें जो कॉमन हो रहा है वो हमारा HCF हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा, जो कॉमन हो रहा है वो, तो कॉमन क्या हो रहा है, इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो ये दोनों तो 2 कॉमन हो गए। और यहाँ पर देखें तो 3 भी कॉमन हो रहा है, इसमें भी 3 इसमें भी 3, तो 2 को कॉमन आ गया। और कुछ ऐसा कॉमन नहीं है, तो कुछ जो कॉमन आता है उसको एक ही बार लिखते हैं ना HCF में, तो 2 ये एक बार लिखते हैं, एक बार ये 3, तो 2 ये हो गया 6, यानी HCF आ गया 6। और LCM क्या हो जाएगा, जो HCF आया वो और गुने में जो बचा हुआ है, तो ये 3 को 2 बचा हुआ है, और यहाँ पर 3 जो बचा हुआ है 2 को बचा हुआ, और 7 भी बचा हुआ, तो इसको लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने में 7 गुने 3 गुने 3, ये हो जाएगा ये 8 छक्का हो जाएगा 48, और 21 दिया हो जाएगा 63। अब ये दोनों को गुना करेंगे हम तो आ जाएगा 30 24, अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 30 24। ठीक, तो HCF कितना आ गया 6 और LCM आ गया 3024। अब जांच करने के लिए बोल रहा था, जांच करते हैं। जांच दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। तो HCF सॉरी दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, दो संख्याओं का गुणनफल है 336 और 54, तो हो जाएगा 336 गुणे 54। HCF कितना आ गया हम लोग का 6, और LCM है 30 24, 30 24। अब ये दोनों को गुना करेंगे ना तो आ जाएगा 18 1 4 4, इसको भी गुना करेंगे तो 18 1 4 4। हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि गुना करके रखे हुए ताकि समय की बचत हो, नहीं तो इसको गुना करते फिर इसको गुना करते तो 2-3 मिनट इधर लग जाता, तो 2-3 मिनट ऐसे बचा तो हम लोग का। ठीक, तो ये हो गया। तो अगर यहाँ पे देखें तो दूसरा का 3 नंबर क्वेश्चन था वो भी तीनों खत्म हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो तीसरा में क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही था, इसमें भी वही है। इसमें एक और काम ज़्यादा था कि इसमें जांच कीजिए बोल दिए थे, और इसमें सिर्फ HCF और LCM ज्ञात करना। तो कितना कितना का 12 15 और 21 का। तो तीसरा का पहला है 12 15 और 21, ये है। इसका निकालते हैं। तो पहले अगर 12 का हम निकालेंगे तो 12 का हो जाएगा 2, तो यानी 6, फिर 3 लगेगा तो 1 हो गया, ये हो गया। 15 का ये कितना हो जाएगा, 15 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 5 1 हो गया। 21 का करेंगे तो ये 3 से लगेगा तो हो जाएगा 7, 7 से लगेगा हो जाएगा 1। तो 12 का आ गया कितना, 2 गुने 2 गुने 3। 15 का आ गया 3 गुने 5, और 21 का आ गया 3 गुने। अब इसमें से कॉमन कौन क्या हो रहा है, जो देखो इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3, तो ये तीनों में 3 है तो कॉमन हो जाएगा ना, तो HCF क्या हो जाएगा 3। ठीक, यानी कि कॉमन कैसे पता चला, जो जैसे इसमें 3 दिया हुआ है, इसमें 3 संख्या दिया हुआ, तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो तीनों में से चुनेंगे कि तीनों में से कौन सा कॉमन हो रहा था। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 तो कॉमन हो गया, तो वही जो कॉमन होता है वही ना हम लोग का HCF होता है। तो HCF हो गया 3,
और एलसीएम हो जाता है जो HCF आया वो, तो HCF है 3 तो 3, और जो बचा हुआ तो बचा हुआ ये 2 ये 2 ये 5 ये 7, तो गुना कर देंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 पच्चे हो जाएगा 60 और हो जाएगा 7 42, यानी हो जाएगा ये 420। तो ये एलसीएम आ गया 420, HCF आ गया 3। तो हम लोग को यही पता करना था, तो ये हो गया पता। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 17, 23 और 29, इसका निकालते हैं। 17, 23 और 29। 17 का निकालेंगे भाज गुणनखंड तो कितना हो जाएगा 17 तो 1, फिर 23 का निकालेंगे तो 23 से ही लगेगा 1। ये 1 क्यों है, 23 से ही क्यों लग रहा है, अभाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य संख्या एक और अपने से ही लगता है तो अपने से लगा दे रहे हैं। 29 से हो जाएगा 1, तो ये हो गया 29 का हो गया 29, 23 का हो गया 23 और हो गया 17 का हो गया 17, 17 का हो गया 17। तो इसका HCF कितना आ जाएगा और LCM कितना आ जाएगा। ठीक, तो इसमें तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो बताया था ना कि इसमें एक है तो एक भी लिख सकते हैं ना, नहीं लिखते थे इसलिए क्योंकि गुना करेंगे तो फिर उतना ही आ जाएगा, इसीलिए एक नहीं लिखते थे, तो यहाँ पे लिख दिए। तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन एक तो कॉमन आ रहा है ना, तो जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आता है वहाँ पे क्या HCF होता है उसका 1, ये याद रखिएगा। जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ पे HCF 1 होता है और LCM हो जाएगा जो HCF आया वो, और गुने में जो बचा हुआ था 29, 23, 17 बचा हुआ, 29, 23, 17 बचा हुआ, तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 11, 33, 9। और ये NCERT में अगर देखिएगा तो ये आंसर गलत दिया हुआ है, वहाँ पर ये 3 1 नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो ये दूसरा नंबर भी हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 है। ठीक, ये तीनों का निकालना है। तो पहले 8 का तो निकाल देते हैं, 2 से हो जाएगा 4, फिर 2 से हो जाएगा 2, फिर 2 से हो जाएगा 1, फिर 9 का हो जाएगा 3 से लगेगा तो 3, 3 से लगेगा हो जाएगा 1। ठीक, 25 का हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5 और ये फिर 5 से लगेगा हो गया 1, इतना हो गया। अब इसको लिख देते हैं वैसे ही करके। तो 8 का हो गया 2 गुने 2 गुने 2, फिर हो गया 9 का हो गया 3 गुने 3, फिर हो गया 25 का हो जाएगा 5 गुने 5। तब इसमें से देखो कॉमन कुछ नहीं आ रहा, सब तो इसमें 2 2 2 है, इसमें 3 3 है, इसमें 5 5 है, तो कॉमन तो कोई नहीं है, सेम कोई नहीं मिल रहा था। जब भी सेम कोई नहीं मिलता, कॉमन कोई नहीं मिलता, तो वहाँ पर रेशियो क्या हो जाता है 1, और LCM जो HCF आया वो, और गुने में जो बचा हुआ था ये सभी बचा हुआ, तो ये सभी का LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, और फिर हो गया गुने में 3, और जो बचा हुआ और कर देते हैं 3 गुने 5 गुने 5, ये हो गया। अभी ये सभी का गुना करेंगे तो 8 हो गया, और 9 8 हो गया 72, गुने 25 करेंगे तो हो जाएगा ये 1800, यानी इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 1800। इसका LCM कितना आ गया 1800, HCF आ गया 1। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 में बोल रहा है HCF इंटू 306 फिर कॉमा 357 9 दिया, यानी ये दोनों का HCF कितना दिया हुआ 9, और ये दोनों का LCM हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन में लिखते हैं कि दिया है क्वेश्चन नंबर 4।
दिया है, क्या दिया है, HCF। 9 है, पहली संख्या है, 2 संख्या दिया हुआ तो पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है दूसरी संख्या 657 और LCM हमसे पूछ रहा है कितना होगा। तो हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 2 में ही ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। तो यानी कि दो संख्या मतलब क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो वही पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना LCM। तो पहली संख्या हम लोग का दिया हुआ 306, तो हो जाएगा 306 गुने हो गया दूसरी संख्या दिया हुआ 657 और बराबर में HCF दिया हुआ 9 और LCM तो हम लोग से पूछ ही रहा था, LCM वैसे ही लिख देंगे LCM। अब LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा 306 गुने 657 बट्टा में 9। अब ये अगर नहीं जानते होंगे कैसे हो गया, तो जो ABCD का अक्षर जो भी रहता है ना, कुछ भी रहे अंक छोड़कर, वो क्या होता है कि अगर उसके बराबर में लाते हैं ना तो उसमें के साथ जो रहता है वो बटे में चला आता है। तो इसके साथ 9 है तो बटे में चला है, और जो सिंपल में रहता है अंक में रहता है वो ऊपर में चला जाता है, तो ऊपर चला गया। समझ में आ गया। अब इसको काटेंगे ना तो ये 34 मरतबे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 34 गुना हो जाएगा 657 और इसको अगर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 22 33 8। हम गुना करके रखे हुए हैं इसलिए लिख दिए जल्दी में, क्योंकि टाइम बचे हमारा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी शायद समझ में आ गया होगा अच्छे से, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, और नहीं तो फिर से एक बार हम नहीं बता देते। पहले तो जो क्वेश्चन में दिया था वो हम कर दिए कि दिया है HCF दिया हुआ था, पहली संख्या दिया हुआ था, दूसरी संख्या दिया हुआ था, LCM पूछ रहा था। तो ये फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो जहाँ जहाँ पे सब था वहाँ वहाँ बैठा दिए, जो हमसे पूछ रहा था वो निकाल दिए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त होने का मतलब है, 0 पे समाप्त होने का मतलब है जैसे अगर ये 580 है तो ये संख्या जो है 0 पे समाप्त हो रहा है। तो हमसे यही पूछ रहा है कि क्या जो 6 पर पावर n है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको चलिए देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 6 पर पावर n, तो एक नियम पहले होता है, नियम पहले जान लीजिए। यदि किसी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, यदि किसी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। ये अगर बोर्ड में अगर आ जाए क्वेश्चन तो भी इसको ऐसे ही लिखना है। ठीक, यदि किसी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम एक बार 5 आना चाहिए, तभी वह संख्या जो है 0 पे समाप्त हो सकेगी। अब ये 6 पर पावर n ही नहीं, कुछ भी रहे, 6 पर पावर 12 पे पावर n रहे या 4 पर पावर n रहे, ये सब का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अगर एक बार भी 5 आ गया तो संख्या 0 पे समाप्त होगी, और अगर नहीं आया तो संख्या 0 पे समाप्त
नहीं होगी। तो इसको निकालते हैं कि चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो 6 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 3, अब ये 3 से लगेगा 1, तो ये तो 2 और 3 आया, इसमें तो 5 आया ही नहीं। तो क्या होगा, ये जो संख्या 6 पर पावर n है और n यहाँ पर क्या है, तो n तो लिखा हुआ प्रकृत संख्या। अब प्रकृत संख्या आप लोग को पहले ही वीडियो में बताए हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे चलते जाएगा, ठीक। तो उसी को बोलते हैं प्रकृत संख्या। तो ये इसमें एक भी 5 नहीं आया, यानी कि ये जो 6 पर पावर n है ये 0 पे समाप्त नहीं होगी। अब एक और थोड़ा सा बता देते हैं, 6 पर पावर n यानी n का मतलब तो यहाँ क्या हुआ, कुछ भी 1 2 3 ये सब हुआ, तो यानी अगर 2 ले लिए हम तो ये हो गया 36। 36 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये इधर कर देते हैं 36 का, तो अगर ये 2 से तो ये हो गया 18, फिर ये 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 9, 3 से हो जाएगा 3 3। देखिए इसको किए हैं तो इसमें एक भी 5 नहीं आया, यानी यहाँ पे कुछ भी पावर में रख कर अगर उसका हम संख्या में चेंज कर देंगे तो कोई भी संख्या में 0 नहीं आएगा, ठीक। तो ऐसे करके एक दिखा दिए। अगर आपको अगर थोड़ा शक लगे तो आप इस पे 4 5 6 बैठा कर सकते हैं, उसका भाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। और ऐसे ही देखिए ना, 36 क्या 36 पे आया, 0 नहीं ना, बस तो ऐसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसका पावर निकाल दीजिए। जैसे 6 पर पावर 4 लीजिए, इसका खोल कर फिर देखिए वो आता है कि नहीं, 0 नहीं आएगा 0, ठीक। तो में लिखना है चूँकि 6 का भाज्य गुणनखंड करने पर एक बार भी 5 नहीं आता है, 5 नहीं आता है, आगे लिखते हैं नहीं आता है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक। समझ गए होंगे ये भी आप लोग। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है व्याख्या कीजिए 7 गुने 11 गुने 13 गुने प्लस में 13 और इतना 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 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो पहला है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 13। तो 6 नंबर क्वेश्चन है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 13। इसमें भाज्य संख्या आया तो पहले भाज्य संख्या हम बता दे रहे हैं आप लोग को। भाज्य संख्या क्या होता है, तो भाज्य संख्या उसको कहते हैं भाज्य संख्या होता है जो एक और अपने को छोड़ कोई दूसरे अंक से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है। जैसे 4 जो है 1 से तो कटेगा, अपने से भी कटेगा और कोई और अंक से भी कट जाए तभी इसको हम भाज्य संख्या बोल सकते हैं। तो 4 जो है 2 से भी कट जा रहा है, तो यही हो गया भाज्य संख्या। समझ गए, भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक और अपने को छोड़कर कोई दूसरे अंक से भी कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और अगर जानना चाहते हैं तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं वो भी बता देते हैं। अभाज्य संख्या ऐसे वीडियो पहले ही वीडियो में 1.1 जब बता रहे थे तो उसमें बेसिक में पहले अभाज्य संख्या भाज्य संख्या सभी संख्या के बारे में बताएं। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कहते हैं जो एक और अपने को छोड़कर कोई दूसरे अंक से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं,
ठीक, जैसे हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सभी हो जाता है अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या होते हैं ये सब 4, 6, 8, 9, 10, जो कि मतलब एक और अपने छोड़कर दूसरे अंक से विभाजित हो जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं, तो इसमें भी 13 और इसमें भी 13 था, 13 दोनों में, 13 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 7 गुने हो जाएगा 11, 13 तो कॉमन आ गया, प्लस में अब इसमें से लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1, तो ये हो गया 13 गुने में हो जाएगा ये 11 से 77, एक जुट जाएगा 78 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर अगर इसको हम गुना करेंगे तो यहाँ पे गुना कर देते हैं 13, तो 8 दिए हो जाएगा 24 के 4, 7 दिए 21 और हो जाएगा 2 23 और 8 7, 4 8 3 हो जाएगा 11 के 1, 7 2 9 1 10, इतना आ गया। अब ये जो संख्या है भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है पता करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम अभाज्य संख्या कब होगा, जो एक और अपने को छोड़कर कोई दूसरा अंक से न घटे, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन में हमको बोल ही रहा कि भाज्य संख्याएं क्यों, क्वेश्चन में भाज्य संख्याएं क्यों हैं, यानी ये भाज्य संख्या है। तो ये देखिए ये 13 से जो ये संख्या है 13 से पूरा पूरी कट जा रहा है, जैसे होता है 13 91 होता है ना, 7 से लग जाएगा 91, तो यहाँ पे बच गया हो गया 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे उतरा 4। अब 8 से 13, 8 से लगेगा 13 14 से 8 से लगेगा, ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी ये जो संख्या है 13 गुना 78 क्या हो जा रहा है कि कट जा रहा है 13 से, तो यहाँ पे लिखेंगे ये भाज्य संख्या हो जाएगा, ये जो अंक है ये भाज्य संख्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है इसको गुना किए तो आया कितना 1014 और 1014 जो है 13 से कट जा रहा है, तो भाज्य संख्या उसी को ना बोलते हैं जो एक और छोड़ के किसी दूसरे अंक से भी कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये 13 से कट जा रहा है, तो ये अंक जो है क्या भाज्य संख्या होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यह संख्या 13 से विभाज्य इसलिए यह संख्या एक भाज्य संख्या, यह संख्या एक भाज्य संख्या है। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इसी में दूसरा भी कंडीशन है, दूसरा है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में 5, इसमें से भी 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन लेते तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 हो गया और प्लस में हो गया 1। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा 7 छक 42 और हो जाएगा 24, 42 गुना हो गया 24, 42 गुने 24 और प्लस में हो गया 1, तो 42 गुने 24 करेंगे तो ये 5 गुने हो गया, 42 गुने 24 करेंगे तो हो जाएगा 108 और प्लस में 1 और ये करेंगे तो हो जाएगा गुने में 100 मतलब 1009, गुने में हो जाएगा 1009। तो इतना आ गया होगा जो कैलकुलेशन किए आप लोग को समझ में। तो ये जो संख्या इसको अगर आपस में गुना किए और फिर 5 से अगर भाग देंगे ना तो पूरी पूरी जो है 5 से कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह संख्या 5 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या एक भाज्य संख्या है। समझ गए ना विभाज्य कैसे होगा। अगर ये दोनों को आपस में आप घर पे ट्राई करिएगा, ये दोनों को आपस में गुना करिएगा और फिर 5 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरी कट जाएगा। अब पूरा पूरी कटेगा इसका मतलब क्या है भाज्य संख्या, क्योंकि भाज्य संख्या वही ना होता है जो एक और अपने को छोड़कर कोई दूसरा अंक से भी कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये हो गया भाज्य संख्या। तो ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। 6ठा नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 1.2 का लास्ट नंबर क्वेश्चन पे, 7वां नंबर क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का
एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो पुनः स्थान पर मिलेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक मैदान का चक्कर लगाते हैं। ये मैदान है, ये रास्ता हो गया, ठीक। तो इसमें दो एक लड़के एक लड़कियां हैं। सोनिया जो है, सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगाते हैं और रवि 12 मिनट में चक्कर लगाते हैं। तो अब इसमें क्या है ना कि एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक। न्यूनतम, जैसे मान के चलिए कि यहाँ से स्टार्ट करना शुरू किया, तो अगर वो दिन भर दौड़ते रहें, वो कब तक दौड़ेंगे? वो न्यूनतम दूरी दौड़ेंगे। जैसे न्यूनतम यानी कि जहाँ पर वो मिल सके एक ही बार। अब ऐसे दिन भर थोड़ा न दौड़ते रहेंगे, तो वो दिन भर कई बार भी दौड़ इस मैदान का चक्कर लगा लेंगे, वो कई बार मिल चुके होंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि वो सबसे पहले कब मिलेंगे, सबसे पहले कब मिलेंगे, यानी कि न्यूनतम हमसे समय पूछ रहा था। न्यूनतम जब भी हमको निकालना रहता है तो न्यूनतम के लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं और अधिकतम के लिए हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे न्यूनतम कैसे होगा, आप लोग समझ गए ना कि न्यूनतम यानी सबसे पहले कब मिलेंगे, ठीक ना, कितने समय पे मिलेंगे, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम 18 और 12 का एलसीएम हो जाएगा, निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 से लगेगा तो 9 और ये हो जाएगा 6, फिर 3 से लगेगा होगा 3 और ये हो गया 2। अब इसको गुना कर देंगे तो हो गया कितना, 2 तिया 6, 6 तिया हो गया 18, दूनी हो गया 36, तो ये हो गया 36, ठीक। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं हम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।